सर आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ वाकई जिस तरह वो फौज के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, जो उनका एजेंडा है वो मोदी वाला नहीं है? सर इसमें तो जो भी जिसको थोड़ी बहुत समझ है, जो अपनी पाक अफवाज को समझता है या अपने इदारों को समझता है, वो तो 100% आपको पता है कि ये काम गलत कर रहा है और टोटल यानी कि हमारे इदारों को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एक चोरी बचाने की खातिर इदारों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सरासर यानी कि जिसको कुछ इल्म नहीं है ना, उसको भी पता है कि ये टोटल भारतीय एजेंडा जो है ना वो कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि आप इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं या फिर नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ मैं। मैंने वोट नहीं दिया इमरान खान को क्योंकि 35 साल से 42 ईयर मेरी उम्र है, ठीक है सर। अब देखिए कि एक चीज़ इन लोगों ने बारियां लगाई हुई हैं, पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग चली जाती है, नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी चली जाती है। अब ये जब जिनकी सबकी चोरियां पकड़ी गई हैं, अब ये देखें कि खान साहब ने 2011 में एक बयान दिया था कि जब भी मैं इनको इक़्तिदार में आके इनको पूछूंगा या इन पर हाथ डालूंगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और वो देखें कि 2020 में आपके सामने है, ठीक है। फजलुर रहमान साहब है, वो पीपल्स पार्टी को गंदा कहते थे, बीबी की जो हुकूमत है उसको नाजायज़ करार देते थे, आज वो मरियम बीबी के तलबे चाट रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज़ें शायद सिर्फ़ और सिर्फ इसका कोई जो है ना वो लॉजिक मुझे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ अपनी चोरी बचाने की खातिर ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं और इनका कुछ भी नहीं बनना। बाकी बात रही इनकी मियाँ साहब की, तो मियाँ साहब को पाकिस्तान आना पड़ेगा, उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, खान साहब फिर ही उनकी जान छोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं तो यहाँ से जाने भी तो इमरान खान साहब ने दिया है। इमरान खान साहब ने इसलिए जाने दिया था कि आपने उनकी कंडीशन देखी थी कि उनको ख़तरा था कि कहीं मियाँ साहब जहाज़ की में जो है ना जहाज़ पे की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही ना फौत हो जाए। उनकी कंडीशन उन्होंने ऐसी दिखाई थी। डॉक्टरान जो हमारे डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर, उन्होंने जो पोजीशन बताई थी ना उनकी, तो वो तो ऐसे लग रहा था कि मे बी वो एयरपोर्ट भी ना पहुँचे। सर उन काबिल डॉक्टर्स में तो उनकी अपनी टीम के लोग शामिल थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शामिल थी। जब यास्मीन आपने ये देखा होगा पिछले दिनों में डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा, बिल्कुल ठीक है, वो कह रही है कि मैंने मियाँ साहब को खुद देखा है और मेरे यानी कि इंसानियत है, ये सियासत नहीं है, सब कुछ इंसानियत भी कुछ चीज़ है। उन्होंने तो खान साहब ने अगर डॉक्टरों ने अगर बोला भी है तो उन्होंने इंसानियत के नाते बोला है कि मैं भी ये उधर जाके अगर ठीक हो जाते हैं, उनको नहीं पता था कि अंदर का हवाल क्या है इनका, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तो वहाँ पे जाके वो देखा होगा ना कि बिल्कुल ऐसे रोडें क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से बैठ कर सियासत कर रहे हैं। बीमार आदमी, गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो उसको सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई याद नहीं होता, बिल्कुल सही है। हाय मेरी माँ या हाय अल्लाह, इसके अलावा अगर कुछ चीज़ याद होती है आप बताएं, आती है किसी को? कुछ भी नहीं होती। मियाँ साहब वहाँ पे बैठ के अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, जलसे करवा रहे हैं, फजल रहमान साहब से राब्ते में हैं सारे, यानी कि ये इनका जो है ना सब वो खिचड़ी पका रहे हैं और उधर बैठ के सही टोटल खिचड़ी नहीं बल्कि पूरी बिरयानी बना रहे हैं जो इन पटवारी हज़रात को खिलानी है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर दूसरा ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान का क्या मसला है इमरान खान से? इमरान खान से मसला उनको आपको पता है कि वो जब भी कोई हुकूमत आती है तो उनको एक सीट दी जाती है। इस्लामाबाद में VIP उनका जो है वो प्रोटोकॉल होता है, एक सीट के लिए उनका बंगला होता है, सब कुछ गाड़ियाँ होती हैं, VIP प्रोटोकॉल होता है। तो वो मौलवी साहब को अब नहीं मिल रहा। यार मौलवी साहब का काम ये नहीं है। मौलवी साहब को देखा है, वो कश्मीर कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, कभी आपने बात सुनी है उनकी? बिल्कुल। कभी कश्मीर के मामले में मुझे कोई एक क्लिप दिखा दे, कोई भी नून लीग का बंदा दिखा दे, पीपल्स पार्टी का दिखा दे, दूसरा के यार ये एजेंडा है, मौलवी साहब जो है ना इस पर बात कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सिर्फ और सिर्फ उनको किसी चीज़ की नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना नून लीग से है, ना PTI से है, उनका सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से है कि यार मुझे एक सीट मिलनी चाहिए, VIP इस्लामाबाद में घर मिलना चाहिए, जो कि उनसे अब ले लिया गया है। और उनको कोई नहीं है, ना मरियम नवाज से उनकी कोई मोहब्बत है, ना ही बिलावल भुट्टो से मोहब्बत है, ना मियाँ साहब की उनको कोई फ़िक्र है। उनको सिर्फ फ़िक्र है तो अपनी कुर्सी की है कि मेरी एक सीट जो है ना वो मुझे मिलनी चाहिए और इस्लामाबाद में VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। नहीं तो अब आप तो बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, अभी जैसे मौलाना फजल रहमान अगर सड़कों पे निकलते हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? ये सर मेरी बात सुने, ये सड़कों पर निकलना, सड़कों पर आप किस लिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसकी खातिर निकल रहे हैं, किसके लिए? अपनी चोरी कहते हैं हम आवाम के लिए निकल रहे हैं, वोट को इज्जत दो भाईजान, वोट की इज्जत दो। 35 साल से आवाम के लिए, तब कहते ये जो आपने मियाँ साहब ने हमारी ओरिएंट ट्रेन जो 3 लाख बंदा, दूसरा दमे का जो है ना मरीज, दमे का मरीज बना दिया है, ठीक है। इसका क्या है? अब 170 पे फी
स्टॉप टू स्टॉप अगर किराया आपको देते हैं तो फिर आपने एक स्टॉप टू स्टॉप विदाउट सब्सिडी गाड़ी चलनी है। 10 अरब रुपए 40 रुपए 10 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो फिर आपको जो है ना वो ये आपको क्या चलती है। करेगा। 240 रुपए के टमाटर किलो कर दिए हैं सर। हमारे जैसे हम देखें, हमारा स्टॉल है, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं हम। यानी कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी। इमरान खान साहब को कहें हमें माफ़ कर दें, आप हमें छोड़ के कहीं चले जाएं, आपकी मेहरबानी खान साहब, हमें छोड़ दें, माफ़ कर दें। ये क्या पाकिस्तान से आप कहीं ये चले इनसे जाएं पूछे पहले तो मुझे पूरे पंजाब में, हालांकि ये सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो चुकी हैं। ये टमाटर की बात करते हैं, सर, टमाटर कोई एक भी छोटी ना सी बात आए, है, वज़ीर-ए-आज़म टमाटर कोई कौन भी ना सेल हो। करता है? टमाटर मैं उगाता हूँ, किसान हूँ मैं। उसमें हुकूमत का क्या किरदार है? मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने कहा है कि मुझे कि यार ये टमाटर तू 80 रुपये लेकर तुझे 80 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, तू 160 रुपये जाकर सेल कर। सर बिल्कुल मुझे बताएं भाई, ये मोहतरम भाई मेरे कह रहे हैं ना जी। कि 240 रुपये, हाँ मुझे जी। किसी मंडी में 240 की 200 रुपये किलो ये दिखा देंगे, मैं जनाब खान साहब को हाथ जोड़ के मैं भी ऐसे ही कहूँगा, खान साहब इन गरीबान सर, जान मैं जान भी- छाड़ दो।